हम आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं कि यात्रा कैसे शुरू हुई। सबसे बड़ा जो मैं श्रेय दूंगा अपनी फैमिली को दूंगा, पेरेंट्स को दूंगा। मैंने वहां पर तखत लगा करके जूते चप्पल मेले के बाहर बेचना चालू करा। तो स्पोर्ट्स जितना सुनहरा दिखता है उतना सुनहरा है नहीं। अक्षय कुमार, सुपरस्टार अक्षय कुमार से मिलने का मुझे मौका मिलने वाला था। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया उस टूर्नामेंट से 6 दिन पहले, जिससे मेरे जो है राइट नी में इंजरी हो गई। आई वन ब्रोंज मेडल ओनली विद माय लेफ्ट लेग। भिवाड़ी जो आने वाले समय में यहाँ पर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, स्पोर्ट्स को लेकर क्या कुछ सुविधाएं भिवाड़ी में हैं? क्या कुछ मूलभूत आवश्यकताएं यहाँ पर हैं जिसकी पूर्ति की जानी चाहिए? मैं भिवाड़ी की बात करूं, जहां आज स्टेडियम है, हम सुनते थे ये स्टेडियम की जमीन है, लेकिन वो हमेशा वो जो जगह है कूड़ा कचरा फेंकने के काम आई। 4-5 बच्चे वहां पर थे, तो जहां पार्किंग एरिया है उसके पास वो लड़ाई करने लगे। लड़ाई करते करते एक बच्चे ने कड़ा उठाया, कड़ा निकाला अपने हाथ में और दूसरे बच्चे को मारने लगा। मैंने देखा तो मैं भगा भगा गया, मैंने वो लड़ाई छुड़वाई, मैंने उन दोनों बच्चों को पकड़ा, मैं कहा चलो थाने। क्यों कहा जाता है सपने देखने चाहिए? क्योंकि सपने सच होते हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुकुल डी बडालिया, जो कि एक किक बॉक्सर हैं। भिवाड़ी के आप रहने वाले हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया, एशियन गेम्स में भी आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया, और एक लंबी यात्रा के बाद आज भिवाड़ी में हम उनके एकेडमिक पहुंचे हैं जहां पर आप बच्चों को सिखाते भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकुल हमारे साथ जुड़ने के। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मुकुल, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं कि यात्रा कैसे शुरू हुई, कैसे आप सबसे पहले आप कूडो में गए, उसके बाद फिर आप एक किक बॉक्सर के रूप में देश भर में जाने जाते हैं। ये यात्रा जो शुरू हुई उसका मैं जो श्रेय दूंगा अपने गुरुजी को दूंगा, सुभाष जी, जो साड़ोद से हैं। वो हमारे स्कूल मॉडर्न एकेडमी में एक बार आए और उन्होंने एक मार्शल आर्ट्स की एक्टिविटी का एक पहल किया जिसमें वो हमें फ्री में सिखाया करते थे। उनका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि हम किस तरीके से हमारी न्यू जनरेशन को सशक्त बना सकें। तो उन्होंने ये सब चीज़ें स्कूल में स्टार्ट करी, हमें एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू किया। सुबह 5 बजे हमें स्कूल में बुलाया करते थे, हमें आकर के ट्रेनिंग दिया करते थे, इसका कोई चार्ज हमसे नहीं लिया करते थे। तो वहां से एक इंटरेस्ट मेरे अंदर पैदा हुआ। उसके बाद सबसे बड़ा जो मैं श्रेय दूंगा अपनी फैमिली को दूंगा, पेरेंट्स को दूंगा, जिन्होंने हर स्टेप पे मेरे को सपोर्ट किया, हमेशा मुझे साथ दिया, कहीं मुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब सर ने ये सब चीजें स्टार्ट की, मैं उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। आई वॉज लाइक कि एक एक्सटर्नल एक्टिविटी मैं एक स्टार्ट करता हूँ, मैंने वो स्टार्ट की। उसके बाद पहली बार मेरे को एक टूर्नामेंट में जाने का मौका मिला, जो कि 6 से 12 मई 2016 में खंडाला, लोनावला खंडाला में होने वाला था, और जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। वहां हम जाने वाले थे खेलने के लिए, बट एक मेरे अंदर ऐसा पता नहीं क्यों एक फील आया कि मुझे अपने दम पे वहां जाना है, जिसके लिए मुझे फाइनेंशियली फैमिली से पैसा नहीं लेना, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आई वाज नॉट बिलोंग विद अ वेरी रिच फैमिली। सो मैंने क्या किया, हमारे उस टाइम पे एक शूज का शोरूम हुआ करता था। तो शूज के शोरूम पे एक डेड स्टॉक आता है, एक बचा हुआ स्टॉक होता है, साइज कट साइज होते हैं। तो मैंने क्या किया, वहां से कुछ डेड स्टॉक उठाया और उसको हमारे भिवाड़ी में पहले, जहां पर आजकल हालत लगती है, वहां पर एक मेगा ट्रेड फेयर लगा करता था, मेला लगा करता था, जो कि मेरे घर से सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर है। तो मैंने सोचा 2016 की बात है जी, 2016 की बात है। तो मैंने वहां से जो मैंने स्टार्ट किया, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना वो डेड स्टॉक वहां मेले में लगाऊं। वो शॉप पे तो वेस्ट है, किसी काम का नहीं है। तो मैं ले जाया करता था, वहां से माल लेके आया, बाइक पे वहां ले जाना। उस टाइम पे मैं 10th क्लास के मैंने एग्जाम दिए थे, बहुत ज्यादा मैं मैच्योर था नहीं। तो मैंने वहां पर तखत लगा करके जूते चप्पल मेले के बाहर बेचना चालू करा, ताकि मैं खुद अपने नेशनल के लिए फंड इकट्ठा कर सकूं। बिकॉज जितना मैं जानता हूं, स्पोर्ट्स जितना सुनहरा दिखता है उतना सुनहरा है नहीं, अंदर से उतना ही खोखला है। आज ही बच्चों खेलने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मैंने वो फंड खुद इकट्ठा किया, वहां पर सेल लगाई और मैंने कुछ पैसे कमाए। मैं जाकर के शाम को पापा को दिया करता था, पापा वो मुझे रिटर्न कर दिया करते कि इसको सेव कर तू अपने लिए, ये तो खुद अपने लिए मेहनत कर रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने वो सब किया। उसी टाइम पे, उसी दौरान पे, जैसे कि मैंने बताया, मैं 10th क्लास में था, बाइक से ले जाया करता था, इतना मैच्योर नहीं था। तो मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया उस टूर्नामेंट से 6 दिन पहले, जिससे मेरे जो है राइट नी में इंजरी हो गई। और बट मेरा ड्रीम था कि नहीं, मुझे जाना है। एक्चुअली क्या था, ड्रीम मेरे 2 थे। एक, मैं वहां पर थोड़ा सेल्फिश भी था कि नेशनल तो मुझे खेलने जाना है, बट वहां पर मैं पहली बार अक्षय कुमार, सुपरस्टार अक्षय कुमार से मिलने का मुझे मौका मिलने वाला था, एंड आई वाज अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम।
सो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे जाना चाहिए, मैं अक्षय कुमार से मिलूंगा। ठीक है, मेरे को इंजरी हुई बट मैंने इतना फंड इकट्ठा कर लिया था कि मैं नेशनल जा सकता हूँ। फैमिली में हमेशा सपोर्ट करती थी, तो मुझे पहले फैमिली ने मना किया कि भाई इंजरी हो गई है, नहीं जाना चाहिए आपको, फाइट करोगे लग जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। सो मैंने काफी जिद की तो पेरेंट्स ने मुझे अलाउ कर दिया और मेरे कोच को भी बोला कि भाई देखना कि फाइट वगैरह ना करे और आप इसको ले जाओ, बिकॉज मेरी फैमिली बहुत ट्रस्ट करती थी मेरे कोच पे, सुभाष सर पे। ही इज वेरी जेन्युइन पर्सन। सुभाष जी भी भिवाड़ी से ही हैं। जी, वो भिवाड़ी से ही हैं, साड़ोद से। बहुत जेन्युइन पर्सन है वो, हमेशा उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज में। जहां मुझे फाइनेंशियल हेल्प की नीड पड़ी उन्होंने वो भी किया। उन्होंने काफी टाइम दिया हमें ट्रेनिंग के लिए। तो उसके बाद फिर हम लोग गए, मुझे फैमिली ने मना कर दिया कि फाइट नहीं करना, आपको अक्षय कुमार से मिलना है, ओके यू कैन गो। मैं वहां गया तो वहां होता क्या था, पहला नेशनल था, मेरा पहला एक्सपीरियंस था, 4 दिन की ट्रेनिंग और फिर लास्ट के 2 दिन फाइट। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था तब? लोनावला खंडाला, 6 पुणे मई से। में, पुणे नहीं, बॉम्बे नहीं, में, ये बॉम्बे के बॉम्बे पास में है। हुआ था। हाँ, लोनावला खंडाला में 6 मई से 12 मई। तो अगर मैं वहां पर ये शो कर देता कि मेरी इंजरी हुई है तो मुझे वो डिस्क्वालीफाई करते, वहां पर अलाउ ही नहीं करते। सो मैंने उसको बहुत हाइड रखा। मैं अपनी पूरी फर्स्ट एड किट लेके गया था, जिसके चक्कर में पूरा डेली 2 दिन में 2 बार फर्स्ट एड किया करता था। ठीक है, हमने 4 दिन ट्रेनिंग की, सुबह ट्रेनिंग करते थे, फिर वही मेरी पट्टी पूरी नीचे गिर जाया करती थी, फिर वापस सेट करना उसको, फिर शाम को फिर ट्रेनिंग करना, वो कंटिन्यू रहा। लास्ट में 2 दिन जब फाइट थी तो सर, हमारे काफी सारे बच्चे गए थे तो अलग अलग फाइट्स में सर इन्वॉल्व हो गए। सर ने मुझे मना किया था बट मेरे मन में था तो मैंने क्या किया, सर को बिना बताए मैं चला गया फाइट करने के लिए। दैट टाइम आई वन ब्रोंज मेडल ओनली विद माई लेफ्ट लेग। मैंने सिर्फ लेफ्ट लेग यूज करके और ब्रोंज मेडल जीता। और फिर मैंने घर वालों को वीडियो कॉल किया और वो दिखाया। लेफ्ट पैर यूज ओनली लेफ्ट लेग यूज किया बिकॉज राइट लेग मेरा इंजर्ड था और मैंने वो शो नहीं होने दिया। उस हिसाब से मैंने अपनी बैंडेज वगैरह की हुई थी। और तब मेरा जो मेडल आया तो सर भी बहुत खुश। सर ने पहले तो मुझे डांटा कि भाई तुझे मना किया था, इंजरी बढ़ सकती थी, कुछ हो सकता था। फैमिली ने भी मुझे डांटा, लेकिन बाद में उनको बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ कि मेरा बच्चा वहां गया और इंजर्ड के बावजूद भी वो मेडल लेके आया। दैट टाइम मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया कि भैया तुझे स्पोर्ट्स करना है देन यू कैन गो। और उस टाइम मुझे भी फील हुआ कि मुझे चीज करनी चाहिए। तब मेरे अंदर एक सीरियसनेस आई स्पोर्ट्स के लिए। मुकुल, जिस हिसाब से आपने बताया भी, तो एक स्पोर्ट्समैनशिप जो देखने को मिलती है और आपने एक पैर इंजर्ड होने के बावजूद भी आपने सिर्फ लेफ्ट यूज किया लेग और उसके बाद भी ब्रॉन्ज मेडल आपके जी। पास आया। मुकुल, एक सवाल जो दर्शकों का भी यही है, भिवाड़ी जो आने वाले समय में यहाँ पर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, जी, स्पोर्ट्स को लेकर क्या कुछ सुविधाएं भिवाड़ी में हैं? क्या कुछ आवश्यकता अब भी है? क्योंकि मैं यहाँ पर एक स्टेडियम भी है, आप इस एकेडमी में बच्चों को सिखाते भी हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे जो यहाँ पर पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये एकेडमी है मुकुल जी की, जहाँ पर आप लंबे समय से बच्चों को सिखा रहे हैं। भिवाड़ी में क्या कुछ स्पोर्ट्स को लेकर सीरियसनेस है? पेरेंट्स का क्या बच्चों को सपोर्ट है? क्या कुछ मूलभूत आवश्यकताएं यहाँ पर हैं जिसकी पूर्ति की जानी चाहिए? ये सर बहुत अच्छा सवाल है और एक हर स्पोर्ट्स पर्सन इसकी उम्मीद भी रखता है। मैं भिवाड़ी की बात करूं, जब से मैंने होश संभाला है तब से जहां आज स्टेडियम है, हम सुनते थे ये स्टेडियम की जमीन है, लेकिन वो हमेशा वो जो जगह है कूड़ा कचरा फेंकने के काम आई। लास्ट ईयर इस स्टेडियम का निर्माण हुआ और उद्घाटन भी हुआ। अब ठीक है, सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि भिवाड़ी में इन्होंने स्टेडियम स्टार्ट किया और बहुत सारे, मैं जाता हूँ, मैं वहां पर मॉर्निंग में ट्रेनिंग के लिए आता हूँ, इवनिंग में कई बार जाता हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ कि काफी सारे एथलीट जो मैं पहले भिवाड़ी में नहीं देखता था वो आज मुझे वहां देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग स्पोर्ट्स के बच्चे वहां आ रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। बट इसमें सबसे बड़ी कमी जो मैं मानता हूं एक स्टेडियम के अंदर, कि वहां व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी जगह बनाई लेकिन उसको व्यवस्थित करने के लिए वहां पर मैनेजमेंट नहीं है, जिसकी हमें सख्त आवश्यकता है। क्योंकि आज वहां पर हर एक पर्सन वहां जाता है, ना कि सिर्फ एक एथलीट, एक स्पोर्ट्स पर्सन जा रहा है, लोग घूमने वहां जा रहे हैं, आवारा बच्चे वहां जा रहे हैं, फैमिली वहां जा रही है। जिससे होता क्या है, मैं अपना एग्जांपल लूं, मैं वहां जाता हूं, मैं ट्रेनिंग करता हूं, हम लोग बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग ट्रेनिंग करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में। जब स्ट्रेंथ वर्कआउट करता हूं आउटडोर में, तो हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और इस तरीके से देखा जाता है जैसे कि हम लोग कोई सर्कस का खेल कर रहे हैं। और ये वही लोग होते हैं जिसको स्पोर्ट्स से मतलब नहीं है। कुछ आवारा बच्चे हैं, वो वहां पर लड़ाई कर रहे हैं, चीजों को व्यवस्थित नहीं रहने दे रहे हैं, इक्विपमेंट्स खराब कर रहे हैं, जगह को खराब कर रहे हैं। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा सरकार से कि इनको वहां पर एक एंट्री कार्ड जैसा कुछ भी बनाना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है वो ही वहां जा सके। क्योंकि मेरा कुछ दिन पहले का एक्सपीरियंस है, मैं मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे वहां ट्रेनिंग कर रहा था और 4-5 बच्चे वहां पर थे, तो जहां पार्किंग एरिया है उसके पास वो लड़ाई करने लग गए।
लड़ाई करते करते एक बच्चे ने कड़ा उठाया, कड़ा निकाला अपने हाथ में और दूसरे बच्चे को मारने लगा। मैंने देखा तो मैं भगा भगा गया, मैंने वो लड़ाई छुड़वाई, मैंने उन दोनों बच्चों को पकड़ा, मैं कहा चलो थाने। क्या प्रशासन की ओर से पहले कभी किसी प्रकार की सुविधाएं वहां पर दी गई थी, या कभी इंस्ट्रूमेंट्स को वहां पे रखा गया, या शुरुआत से ही ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है? सर जैसा कि मैंने बताया कि कुछ टाइम पहले ही वहाँ पर उद्घाटन हुआ है, तो वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था कभी भी नहीं रही है। हाँ, वहाँ पर एक खेल महोत्सव हुआ था जिसके टाइम पे वहाँ पर गवर्नमेंट ने अपनी कैसी फैसिलिटीज रखी थी, बट क्या सिर्फ जब कोई गवर्नमेंट टूर्नामेंट हो तभी वो फैसिलिटीज रहे? क्योंकि बच्चे जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है वो रेगुलर जाएगा, क्योंकि गेम एक फ्यूचर बनाना स्पोर्ट्स के अंदर, हमें लगता है कि पढ़ाई में ही फ्यूचर है, स्पोर्ट्स के अंदर ही बहुत अच्छा फ्यूचर है, बट कब जब उसको हम प्राइमरी ले, उसको हम टाइम दे, हम सोचें कि हम पढ़ाई को 8 घंटे दे लेकिन स्पोर्ट्स को 1 घंटे, तो हम स्पोर्ट्स में हम आगे निकल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं। क्योंकि आज की जनरेशन है वो चाहती है हम स्पोर्ट्स में निकले, बट जो पुरानी जनरेशन है उनका माइंडसेट क्या है कि प्राइमरी ओनली एजुकेशन है, स्पोर्ट्स को हमेशा सेकेंडरी ही रखा जाता है, कभी प्राइमरी नहीं रखा जाता। आज मैं बात करूं सर ओलंपिक्स की, ओलंपिक्स में लगभग 350 से 350 इवेंट्स होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया के पार्टिसिपेंट्स कितने गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं? आप हिस्ट्री उठा के देख लेना। हमारे मेडल्स आज लिमिटेड गेम्स में आते हैं, आप वेट लिफ्टिंग में चेक कर लेंगे, आप शूटिंग में देख लेंगे, आप चेस में देख लेंगे, आप बॉक्सिंग में देख लेंगे, एथलेटिक्स में देख लेंगे, स्विमिंग में देख लेंगे, बहुत ही लिमिटेड स्पोर्ट्स में। क्यों? क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स में हमारी टीम क्वालिफाई नहीं कर पा रही। उसके पीछे रीजन क्या है कि स्टेडियम्स में हमारे पास हर एक स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज नहीं है। आज मैं एक एग्जांपल लूं, मैं बीडा ऑफिस कई बार जाता हूं, मैं देखा है, तो वहां पर हमारे स्टेडियम का पूरा एक मैप बना हुआ है, जिसके अंदर बॉक्सिंग का एक एरिना है, जिम्नास्टिक का एक एरिना है, जो कि उसके अंदर शो कर रखा है। आज साल भर होने जा रहा है, आज तक भी स्टेडियम मैंने बॉक्सिंग का एरिना नहीं देखा। मैंने आज तक भी इसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल स्पोर्ट का कोच नहीं देखा। किसी भी सरकारी स्टेडियम के अंदर गवर्नमेंट कोचेस होते हैं बच्चों को ट्रेन करने के लिए, ठीक है, आज तक मैंने वो नहीं देखा। यहाँ पर कुछ टाइम आर्चरी कोच आए, आज वो भी नहीं है, 1 महीने 2 महीने उन्होंने किया, आज वो भी नहीं है। तो फिर हम उस स्पोर्ट्स के अंदर हम मेडल का एक्सपेक्टेशन जो हम रखते हैं वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं? गोल को अचीव कर ही नहीं सकते विदाउट फैसिलिटीज, विदाउट सपोर्ट। एक ये बड़ी चीज़ भिवाड़ी में जो स्टेडियम बनाया भी गया, ये माना जा रहा है, ये कहा भी जा रहा है कि शुरुआती समय से ही कोई व्यवस्थाएं वहाँ पर नहीं की गई। और सबसे बड़ी चीज़ जो अवेयरनेस होनी चाहिए भिवाड़ी भर में पेरेंट्स के लिए, जो अन्य लोगों के लिए स्पोर्ट्स को लेकर, उसकी भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली। मुकुल, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं और 60 वार्ड हैं भिवाड़ी में। आपको नहीं लगता कि अगर हर एक वार्ड से जो पार्षद चुनाव भी लड़ रहे हैं, अगर प्राइमरी रूप में वो भी प्रयास करें तो एक बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है भिवाड़ी में स्पोर्ट्स को लेकर? सर मैं आपको बताता हूँ, मुझे 11 साल हो गए स्पोर्ट्स में, और ये हर एक चीज मैंने खुद फेस की है। जैसा कि आपने बोला 11 साल हो गए मुझे स्पोर्ट्स के अंदर, और मुझे प्राइमरी इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। बट हाँ, मुझे एक बार BMA ने, जब मैं एशियन चैंपियनशिप के लिए गया, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, 1.5 लाख की उन्होंने मुझे हेल्प की थी, जिसमें जो मेरे वार्ड के पार्षद थे उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिनका रामचंद्र जी नाम है उनका, वैसे लाला राम कहते हैं उनको। उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। अगर यही सपोर्ट हर एक वार्ड मेंबर करे, हर एक पार्षद करे, तो हमारे यहाँ के बच्चे भी आगे निकल सकते हैं, ठीक है। पहली चीज देखो कि सर 11 साल हो गए, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मुझे वो चीजें नहीं मिली जो शायद एक हरियाणा गवर्नमेंट के बच्चों को मिलती है। मेरे पास बच्चे आते हैं, आप जानते हैं भिवाड़ी NCR में बिलोंग करता है, मेरे पास हरियाणा से बच्चे आते हैं, जिसमें मेरा एक बच्चा है सागर नाम से, उस बच्चे को 4 साल हो गए किक बॉक्सिंग के अंदर, वो कंटिन्यू खेल रहा है। जब वो बच्चा पहली बार नेशनल खेल के आया, उसके गांव ने जो उस बच्चे को सपोर्ट किया, जो उसका स्वागत किया, वो चीज मैंने रियलाइज की कि हाँ, हम जो सोचते हैं कि सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ कोई कंपनी करे, ऐसा नहीं है। सपोर्ट एक छोटे लेवल से स्टार्ट होता है। जब 4 लोग आसपास के आकर के भी आपको सपोर्ट करते हैं तो बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, जिससे बच्चा और आगे अग्रसर होता है। तो वो चीज की कमी मुझे यहाँ पर महसूस हुई, तो जो कि हमें होनी चाहिए प्राइमरी लेवल पे। तो ये सभी चीज़ें जो आवश्यकता है स्पोर्ट्स को लेकर, चाहे वो कोच की बात हो, चाहे वो प्राइमरी लेवल पर सहयोग की बात हो और अवेयरनेस की बात हो, तमाम चीज़ें जो होनी चाहिए, और मुकुल ने हमें वो बात कही, बताई भी। उस आपके सुझाव को हम चाहेंगे कि हम चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।